बीआरटी ग्रीन लाइन मंसूबे के दूसरे मरहले पर काम जारी है, ताहम एमए जिन्ना रोड को बंद करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद साबित हो गईं। पीआईडीसीएल के मुताबिक अभी रोड को बंद नहीं किया जा रहा, अलबत्ता वाटर ड्रेनेज के काम के बायस सड़क के दोनों अतराफ हिफाजती बैरियर्स नस्ब किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बीआरटी के दूसरे फेज यानी ग्रीन लाइन मंसूबे के दूसरे फेज पर मौजूद हूँ, जो नुमाइश से जो है वो म्यूनसिपल पार्क तक जो है वो बनाया जा रहा है। और इसका काम जो है वो बड़ी तेज़ी से देखा अगस्त में इसका काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन कुछ वजूहात के बायस जो मेयर कराची ने इसका काम रोक दिया था। लेकिन वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात यानी पीआईडीसीएल के इदारे से मुज़ाकरात के बाद जो है वो इस पर काम जो है वो एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। और काफ़ी तेज़ी से हम यहाँ पर काम देख रहे हैं। 24 आवर्स की अगर हम बात कर लें तो 24 घंटे यहाँ पर हमें जो है वो काम होता वो दिखाई देता है। लेकिन जो सूरत हाल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे यहाँ से जो है वो इस वक्त मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार वाले रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ से मुस्तकबिल में ग्रीन लाइन की जो वो बस गुजरेगी। स्टेशंस यहाँ पे जो वो 3 बनाए जाएंगे। स्टेशंस की भी हमने यहाँ के ठेकेदारों से अगर बात की तो वो कह रहे हैं कि उर्दू बाज़ार की साइड पे जो है वो एक स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें जो है वो वेटिंग एरिया भी होंगे। और उसी तरीके से जिस तरीके से दीगर स्टेशन ग्रीन लाइन के हम देखते हैं कि ऊपर से टिकट लेके जो वो लोग नीचे आते हैं और अपनी जो है वो बस में सफ़र करते हैं, यही सूरत हाल देखी जाएगी। साथ साथ जो भी यहाँ पर इस मंसूबे में नया काम स्टार्ट हुआ है ड्रेनेज का, पानी की ड्रेनेज यानी जो मुस्तकबिल में बारिशें होंगी उसका जो है वो सिस्टम यहाँ से शुरू कर दिया गया है। आप देखें अगर मेरे सीधे हाथ पे तो एक मशहूर जो है वो स्कूल है यहाँ पर, जमशेद मेमोरियल स्कूल, जो लाइब्रेरी के नाम से भी जो है वो मशहूर है। यहाँ से जो एनजेवी सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो है वो पूरा ड्रेनेज का जो है वो साइड में काम किया जा रहा है। आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं। ये देखा जा रहा है कि एमए जिन्ना रोड जो है वो अभी इस वक्त जो है वो काफ़ी कंजस्टेड हो चुका है, छोटा गली के बराबर हो चुका है आने और जाने वाले की अगर हम बात करते हैं। लेकिन जो सर्विस रोड है उनको जो मुकम्मल तौर पर बना दिया गया है पीडीआईसीएल के इदारे की जानिब से कि जो शहरी हैं उनको गुजरने में मुश्किलात ना हो। थोड़ी सी पीक आवर्स में जो वो ट्रैफिक जाम देखा जाता है, बट ट्रैफिक जो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता। मुकम्मल तौर पर जो वो काम यहाँ पर तेज़ी से जारी है। जबकि जो बीआरटी की इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि 1 साल का जो टाइम दिया गया है हम तमाम चीज़ों के साथ मुकम्मल करके जो है वो इसको मुस्तकबिल में 2026-31 दिसंबर तक जो है वो इसका फेज़ 2 का इफ्तिताह जो है वो बहुत जल्द कर दिया जाएगा। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर चेयरमैन नादरा और डीजी नादरा का ऐसा इक़दाम शहरियों की इंतजार की कोफत से छुट्टी, बगैर लाइन बनाए शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात का हुसूल आसान हो गया। नॉर्थ कराची नादरा मेगा सेंटर में पाक IT का अलग काउंटर बन गया है। 21 काउंटर्स शहरियों की खिदमत पर मामूर हैं। 2 काउंटर्स पासपोर्ट के लिए मुख्तस किए गए हैं। शहरी अमले की कारकर्दगी से मुतमईन। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद खुशीद रहमानी से। बताइएगा खुशीद। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाज़ाबाद में और नादरा के मेगा सेंटर में वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, चेयरमैन नादरा और डीजी नादरा का बेहतरीन इक़दाम कि यही वो नादरा का मेगा सेंटर है जहाँ पर लोगों की कतारें लगी होती थी, अब यहाँ पर रश नहीं है। उसकी एक अहम बड़ी वजह जो IT है, जिस तरह से IT के हवाले से डिजिटलाइज सिस्टम किया है नादरा ने, उसकी वजह से लोगों का रश भी कम हो गया है। और अब यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसने उन तमाम लोगों को जो शहरी यहाँ पर मुस्तफीद होने आते हैं शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए, दीगर दस्तावेजात के लिए, उसकी वजह से अब लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता। पाक IT मुतारिफ करवाई है और इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो नादरा के इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं। पहले घंटों लाइन में लगना पड़ता था, अब इंतजार किए बगैर काम बआसानी हो जाता है। क्या कहेंगे आप, इतना ज़बरदस्त डिजिटलाइज सिस्टम कर दिया है नादरा ने, आपको कितना टाइम लगा और किस तरह से देखते हैं सारे सिस्टम? नहीं, अभी भी मैं कहूँगा कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आप नादरा ऐप इंस्टॉल कर लें और उससे आप आसानी से FRC निकलवाना है आपने या किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो आप आसानी से निकलवा सकते हैं। अब किसी को बहुत अर्जेंट है तो उसको वो आए, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, लेकिन उसके अलावा आप ट्रैकिंग हर चीज़ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। आपको शनाख्ती कार्ड अपडेट कराने हैं वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सहूलत है शहरियों के लिए। नाज़रीन, शहरी थे जिनका ये कहना था कि अब नादरा में बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं और शहरियों की सहूलत के लिए ये पूरा डैशबोर्ड बनाया है। इस पर तमाम तर हिदायत और नोटिफाई किया है कि एक शहरी जब शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए यहाँ आएगा तो उसको किन किन
डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किन दस्तावेज़ की ज़रूरत है। और इसी तरह जो कस्टमर है सारिफ है, उसकी सहूलत के लिए मददगार एक शख्स को खड़ा किया है जो यहाँ आने वालों की रहनुमाई करता है और उनको दुरुस्त रहनुमाई के ज़रिए शनाख्ती कार्ड के हसूल, बर्थ सर्टिफिकेट का हसूल, उसके अलावा दीगर जो नादरा से मुंसलिक जो दस्तावेज़ात हैं वो हासिल करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा आप दूर देख सकते हैं, मेरे कैमरे में अब्दुल तराब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर नादरा मेगा सेंटर ने और डीजी नादरा ने यहाँ पर पाक आईडी भी एक काउंटर मुतारिफ करवाया है। अगर किसी शहरी को कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो वो पाक आईडी के ज़रिए यहाँ आ सकता है और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकता है। और उसके अलावा अगर उसकी पाक आईडी में किसी भी किस्म का कुट है, और इनका ये कहना है कि ये काबिल तहसीन अमल है कि इस तरह से नादरा में पहले घंटों शहरियों को इंतज़ार करना पड़ता था, अब घंटों नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही लोगों के जो है वो काम बआसानी हो जाते हैं। जी, आपको बताएं कि मोहम्मद काशान खान को डीजी केडीए का इजाफी चार्ज मिल गया। मोहम्मद काशान खान मेंबर फाइनेंस केडीए तैनात थे। मोहम्मद काशिफ खान इंतजामी और तरक्याती उमूर की निगरानी करेंगे। मोहम्मद काशान खान को डीजीए का इजाफी चार्ज मिल गया है। मोहम्मद काशान खान मेंबर फाइनेंस केडीए तैनात थे। मोहम्मद काशिफ खान इंतजामी और तरक्याती अमूर की निगरानी करेंगे। अपडेट करें आपको, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में मोहम्मद काशान खान को मेंबर फाइनेंस के साथ साथ डीजी केडीए का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आसिफ जान सिद्दीकी की निजी मसरूफियत के बायस मोहम्मद काशिफ खान ने डीजी केडीए का इजाफी चार्ज संभाल लिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी में शहरी पर तशद्दुद, इक़दाम कत्ल और धमकियां देने के केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को 3000 रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस हवाले से जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, इक़दाम कत्ल, मारपीट, तशद्दुद और धमकियाँ देने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। इन मुल्ज़िमान में हबीब और सुल्तान शामिल हैं। दौरान समाअत जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवा दिया कि मुल्ज़िमान को अगर ज़मानत दी जाए तो उन्हें कोई एतराज़ मौजूद नहीं है। अदालत ने इस नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए दोनों मुल्ज़िमान की 30,000 रुपये के इवज़ ज़मानत मंजूर कर ली है और दोनों मुल्ज़िमान की रिहाई का हुक्म भी सादिर फरमा दिया है। मुकदमे के मुताबिक जो है वो सदर के दुकानदारों और शहरी के खिलाफ जो है वो झगड़ा हुआ था जिस पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और इसके बाद शहरी ने मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे में जो है वो इक़दाम कत्ल और धमकियों की दफ़ात शामिल की गई थी। बढ़ते हादसात और ट्रैफिक जैम न सिर्फ आम शहरियों बल्कि हामला और दीगर खवातीन के लिए भी खतरात का बाइस बन रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ट्रैफिक में जल्दबाजी और बेसब्री कई कीमती जानों को खतरे में डाल रही है। आवाम से अपील है कि गाड़ियां आहिस्ता चलाएं और सब्र का मुजाहरा करें। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिद से। जी देखें, बिल्कुल रोड हादसात की आगाही और ट्रामा से मुतालिक जिला अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से आगाही रैली निकाली गई जिसमें DIG ट्रैफिक, अस्पताल के सरबरा प्रोफेसर खालिद शेर, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात के इंचार्ज समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने अवाम में आगाही फैलाने की कोशिश की है कि गाड़ियाँ स्लो चलाएँ, हेलमेट का इस्तेमाल करें और जो रोज़ाना की बुनियादों पर रोड हादसात होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। इसमें ख़ास तौर पर हमला ख्वातीन भी अमवात का शिकार हो जाती हैं जब ट्रैफिक जाम होता है और एम्बुलेंसेज फंसी रहती हैं। तो हम बात करेंगे जिला अस्पताल के शोबा इमराज नस्वां के इंचार्ज प्रोफेसर हलीमा यास्मीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि रोड हादसात, ट्रैफिक जाम और आए रोज़ जो हादसात होते हैं इसकी वजह से हमला ख्वातीन समेत दीगर ख्वातीन भी जान की बाजी हार जाती हैं। तो आप बताएं मैडम, क्या कहेंगे इस हवाले से, आज की तकरीब के हवाले से भी ओवरऑल और अवाम में क्या आगाही फैलाने की कोशिश करेंगे? हम सिर्फ ये आगाही फैलाना चाहते हैं कि हमल वैसे ही एक बहुत वल्नरेबल टाइम होता है ख़ातून का, उस दौरान वो अपना पूरा मुआयना करवाएं, करीबी अस्पताल से अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुकम्मल कोशिश करें कि हादसात और एक्सीडेंट से बच सकें। किसी भी किस्म के ट्रॉमा में हामला खातून के गिरने का, ज़ख्मी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हमल में उनकी कमर में ख़ास किस्म का कर्वेचर आ जाता है जिसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस। उसकी वजह से औरत का बैलेंस एक आम हालत के बैलेंस जैसा नहीं रहता, वो जल्दी गिर सकती हैं। इसीलिए हमने देखा है कि हामला ख़वातीन ज़्यादा गिरती भी हैं, घरों में भी फिसल जाती हैं, सीढ़ियों से भी गिर जाती हैं, बिकॉज उनकी कमर में हड्डी में ख़ास किस्म की चेंज आ जाती है हमल की वजह से। उसका नाम है लंबर लॉर्डोसिस में इंक्रीज़ होना।
इस वजह से वो अपने कदम को संभाल के रखें, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरें और हमल के दौरान बेजा सफ़र से गुरेज करें। और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल का सफ़र अगर करें तो वो भी हेलमेट पहने, अपना दुपट्टा वगैरह पकड़ के बैठें। और गॉड फॉरबिड अगर इस तरह के हादसे का शिकार हो जाएं तो फ़ौरन करीबी अस्पताल में पहुँचें। उस वक्त सड़क पर शोर शराबा करके लोगों से लड़ाई ना करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगाही आती जा रही है लोगों में, लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं। हलीमा यास्मीन साहबा ने तफसीली बताया कि आवाम को चाहिए कि आगाही हासिल करें, मोटरसाइकिल पर सवार ख्वातीन और मर्दों को ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है और कोशिश करें गाड़ियाँ स्लो चलाएँ ताकि मुख्तलिफ हादसा से महफूज रह सकें। जी, घरेलू तशद्दुद साबित लेकिन खुदकुशी पर कानून मौजूद नहीं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती ने 3 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानी कानून खुदकुशी पर उकसाने वालों को सजा देने से कासिर है। मुल्ज़िमान में शराज, फराज और अयाज शामिल हैं। मुकदमे के मुताबिक शादी के 7 माह बाद 32 साला सबा अंजुम ने पंखे से लटक कर जान दी थी। अदालत ने फैसले में लिखा कि खातून की खुदकुशी पर शौहर इखलाकी तौर पर जिम्मेदार है मगर कानूनी सजा मुमकिन नहीं। शौहर ने बीवी को ससुराली जुल्म से बचाने में नाकामी दिखाई, ताहम घरेलू तशद्दुद पर खुदकुशी के लिए पाकिस्तान में वाज़ेह कानून नहीं और सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नाकाफी और सज़ा बहुत कम है। प्रोसिक्यूटर हिना नाज का कहना था कि शौहर और ससुराल वालों के जुल्म ने सबा को खुदकुशी पर मजबूर किया। खुदकुशी नोट में जिस्मानी और जहनी तशद्दुद की तफसील दर्ज थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी में शहरी पर तशद्दुद, इक़दाम कत्ल और धमकियां देने के केस की समाअत हुई। मुद्दई मुकदमे ने मुल्ज़िमान की जमानत पर नो ऑब्जेक्शन कर दिया। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को फीकस 30,000 रुपए के एवज जमानत दी थी। मुल्ज़िमान में हबीब और सुल्तान शामिल हैं जिनके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक शहरी और सदर मार्केट के दुकानदारों के दरमियान झगड़ा हुआ था। सिंध हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात 26 दिसंबर से शुरू होंगी। तातीलात का रोस्टर जारी कर दिया गया। 1-2 रुकनी रेगुलर बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, मौसम सरमा की तातीलात जो है सिंध हाई कोर्ट में भी होगी और मौसम सरमा की तातीलात से मुतल्लिक नया रोस्टर जो है वो जारी कर दिया किया गया है। अब मौसम सरमा के दौरान जो है 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक ये रोस्टर जो है जिसमें मुख्तलिफ जजेस मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। इसमें रेगुलर बैचेस और आइनी बैच का रोस्टर जो है वो जारी किया गया है। जो रेगुलर बैच में एक जो है 2 रुकनी बैच जबकि एक जो है वो सिंगल रुकनी बैच सिंध हाई कोर्ट में बल्कि समाअत करेंगे, जिसमें जो 2 रुकनी बैच है जिसमें जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस खादिम हुसैन तुनियो पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम जो क्रिमिनल अपीलें हैं या सिविल अपीलें हैं उन पर समाअत करेंगे। जबकि इसमें चीफ जस्टिस भी जो है मौसम सरमा की तफसीलात में होंगे। जो भी एप्लीकेशन हैं दरख्वास्तें आएंगी उनको ट्रांसफ़र कौन से बैचेस में करना है वो भी यहाँ होंगे। जो दीगर 2 सिंगल रुकनी बैचेस हैं कराची कोर्ट में जिसमें जस्टिस सैयद फैज़ुल हसन जबकि जस्टिस मोहम्मद उस्मान हादी जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह सक्कर, हैदराबाद और मीरपुर खास के बैचेस के लिए भी जो है ये रोस्टर जारी किया गया है। इसी मौसम सरमा के जो दूसरे मरहले में जिसमें 2 रुकनी बैच में मोहम्मद ए खान और जबकि दूसरा जो है इनकी सरबराही में ये बैच बनाया गया है। इसी तरह जो आइनी बैच हैं उसमें भी जो है सिंध हाई कोर्ट में एक 2 रुकनी और एक सिंगल रुकनी आइनी बैच जो है मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। जो 2 रुकनी आइनी बैच है जिसमें जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर और जस्टिस निसार अहमद जो है भंबरो और वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे सिंध हाई कोर्ट में। और जो सिंगल रुकनी बैच है वो जिसमें जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो जो हैं वो शामिल हैं, जहाँ पर ये आइनी बैचेस में मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। ये जो रोस्टर जारी किया गया है मौसम सरमा के तातीलात के मुताबिक, जिसमें 26 दिसंबर से ये रोस्टर जो है मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेगा 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक। जी, और यहाँ आपको बताएं, सिंध असम्बली में पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। ई चलान में मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के जुर्मानों में कमी पर गौर। पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद कहती हैं कि सिग्नल तोड़ने वाली मोटरसाइकिल के चालान पर जुर्माना कम नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज आगाह कीजिए।
जी देखिए, यहाँ पे सिंध असेंबली में ई चालान के बारे में खुसूसी जो पार्लियामानी कमेटी है उसका इजलास हुआ है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की ज़ेर सदारत इजलास ख़त्म हो चुका है। इस इजलास के बाद जो गुफ्तगू हुई है वज़ीर दाखिला और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की, उससे ये बात सामने आई है कि हुकूमत किसी हद तक इस बात पे आमादा हो गई है कि ई चालान के जो जुर्माने हैं उनको कम किया जाए। ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों पे वज़ीर दाखिला का कहना था कि जुर्माने जो लगाए जा रहे हैं उनको कम किया जाएगा। और इसमें ये भी तय हुआ कि एक हफ़्ते के दौरान इसको तमाम तर फार्मूलाइज किया जाएगा और हफ्ते में दूसरा इजलास होगा जिसमें इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PTI के हामी अरकान मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली सादिया जावेद भी इस इजलास में शरीक थी, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सादिया साहब, यूँ कहा जा सकता है कि जो चालान के जुर्माने हैं वो कम होने जा रहे हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा जो चालान के लिए शोर शराबा और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का सामना है वो मोटरसाइकिल सवारों की वजह से है। लेकिन अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल सवार ही शहर में रोड एक्सीडेंट का बाइस भी बनते हैं। कहीं उनकी गलती है और कहीं उनकी गलती नहीं है। ऑपोजिशन के अरकान का यही मुतालबा था कि इसको फिलफौर रिव्यू किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में ये कहा है कि एक हफ्ते में आप लोग इस पर होमवर्क करें, एक प्रपोज़ल बनाएं जो सबको एक्सेप्टेबल हो। लेकिन वो भी छोटी मोटी जो गलतियां हैं उस पे अब ये नहीं हो सकता कि मोटरसाइकिल सवार जैसे कि सिग्नल बंद होते हैं और वो तेज़ी से गाड़ियां निकालते हैं तो उस पे चालान माफ़ कर दिया जाएगा जो अमाउंट इस वक्त है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वॉच करके उसकी स्टडी करके एक प्रपोज़ल लेके आएँ और फिर हम भी अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल रखेंगे, फिर उसको कंसिडर किया जाएगा और जिस बात पर हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस मुत्तफिक होंगी फिर उसका एक रीड्राफ्ट किया जाएगा और फिर वो सिंध काबीना के सामने पेश किया जाएगा और फिर उसका अप्रूवल होगा। चालान के जो जुर्माने हैं उनको कम किया जाए, उनकी शरह कम किया जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा इनके बकौल कि कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देगा और उस पर जुर्माना माफ़ होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अलबत्ता एक हफ्ते में इसको दोबारा फाइनलाइज़ किया जाएगा और दोबारा जब इजलास होगा तो फिर उनको हतमी शक्ल दी जाएगी, फिर वो सिफारिशात सिंध काबीना में पेश की जाएंगी और बाद अज़ां सिंध असेंबली में बिल की सूरत में पेश की जाएंगी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात खटाई में पड़ गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह की सरबराही में बनाई गई वर्किंग कमेटी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होकर गैर फाल हो गई। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की तहरीक भी दम तोड़ गई। सैयद खालिद हैदर शाह के मातहत सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी इजलासों में शिरकत करने से इनकारी हो गए। महकमा स्कूल तालीम के नुमाइंदे के तौर पर सैयद इमदाद अली शाह और सैयद जुनैद अली शाह ने शिरकत करती। महकमा खजाना सिंध के सेक्रेटरी फैयाज अहमद जतोई ने सिर्फ एक इजलास में शिरकत की। जाहिद अली अब्बासी ने सीनियरिटी का जवाब बनाकर वर्किंग कमेटी के तमाम इजलासों में शिरकत नहीं की। उधर वर्किंग कमेटी गैर फाल होने के बाद सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की तहरीक भी दम तोड़ गई है। वर्किंग कमेटी सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात तस्लीम कर चुकी है, लेकिन उसकी सिफारिशात वज़ीर आला सिंध तक नहीं पहुँचाई गई। बल्दिया उस्मा कराची के मसीही मुलाजमीन को मेयर कराची का बड़ा तोहफा। क्रिसमस से कबल मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उस्मा कराची के महकमे फाइनेंस को अहकामात जारी कर दिए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मसीही बिरादरी को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। बल्दिया उज़्मा कराची के मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो क्रिसमस से कबल अदा कर दी जाएंगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फाइनेंस को हिदायत भी जो है वो जारी कर दी हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है मेयर कराची की जानिब से फैसला किया गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची के जो भी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन
मुलाजमीन हैं उनको क्रिसमस से पहले जो है वो तनख्वाह दी जाएंगी। इसके साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी गिरजा घरों की सफाई के अहकामात जो है वो दिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद गिरजा घरों की सफाई का अमल भी जो है वो जारी है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मसीही बिरादरी का एक बड़ा त्यौहार जो है वो क्रिसमस होता है। इस सिलसिले में जहां उनकी जानिब से गिरजा घरों को क्रिसमस से कबल साफ़ करने के अहकामात दिए गए हैं, तो दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा कराची के जो मसीही मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी जो है वो क्रिसमस से कबल अदा करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। मेयर कराची की जानिब से इस सज़न का अदा किया गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, यहाँ आपको बताएं, शहर में रवां साल आतिश ज़दगी के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखा गया। शहर भर में 2500 से ज़ायद आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताहम महकमे फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद बड़े नुकसानात से बचाव मुमकिन बनाया। हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मिराज। जी बिल्कुल, शहर कायद में जहाँ दीगर हादसात रोनुमा होते रहते हैं, वहीं आग लगने के वाक़यात जो हैं वो भी बिल्कुल रूटीन का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ महीनों में जो है वो आग की शिद्दतों में इजाफा हम देखते रहते हैं कि कभी वाक़यात बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मौसम, जब सर्द मौसम शुरू होता है तो इसमें आग लगने के वाक़यात भी बढ़ जाते हैं। बहरहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के साथ। उनसे हम ये पूछेंगे कि इस साल में ये गुजर गया है, दिसंबर का बिल्कुल एंड चल रहा है, इसमें तकरीबन कितनी जो है आग लगने के वाक़यात हुए और क्या क्या एफर्ट्स करना पड़ी फायर ब्रिगेड के महकमे को। अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं साहब ये बताइएगा कि ये पूरा जो साल है, रवां साल गुजरा है, इसमें तो मजमूई तौर पर कितनी आगे लगी, किस तरह से आप लोगों ने एफर्ट्स की, किस तरह से अपनी वर्किंग करते रहे, कितने लोग आपके जख्मी हुए, कितनी वो आगे थी जिनको 3 नंबर डिक्लेयर किया जाता है? 2025 का अगर हम बात करें तो तकरीबन इस वक्त 2525 आगे हो चुकी हैं और अभी ये सिलसिला चल रहा है। आज 23 तारीख है, एक हफ्ता और बाकी है। तो अगर आगों का रेशो देखो तो तकरीबन ये समझें कि पर मंथ 200 आगों से ज़्यादा ये फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट KMC जो है आगों को फेस कर रहा है और ना सिर्फ फेस कर रहा है बल्कि पूरी अपनी अनथक कोशिशों से इसको कंट्रोल भी कर रहा है और कोशिश करता है लॉसेस कम से कम हो और अमवातें भी या ज़ख्मी भी कम से कम हो। और उसमें अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी दी। अगर आप बात करें 3 नंबर फायर की तो ये समझें कि 4 फायर हैं जो ये पिछले इस मुकम्मल जो साल होने जा रहा है अभी तक 22 तारीख तक 4 आगों को हमने 3 नंबर डिक्लेयर किया था, जिसमें 3 EP जोन की थी और एक नॉर्थ कराची की थी और ये चारों आगों में बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई थी। और इसको 3 नंबर आग डिक्लेयर करने का उसका भी थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर दूं। उसका मकसद ये होता है कि जो आग ऐसी हो जिसमें हमें ये ख़तरा होता है कि ये आग मज़ीद फैक्ट्रीज़ को अपनी लपेट में ले लेगी या मज़ीद घरों को अपनी लपेट में ले लेगी, उसको हम फौरी तौर पर 3 नंबर डिक्लेयर करते हैं। और अगर बड़ी आग की बात करें तो सबसे बड़ी आग जो है साइड एरिया में 22 एकड़ के ऊपर लगी थी, लेकिन उसको हमने 3 नंबर डिक्लेयर नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उसके इतराफ़ में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, कोई ऐसी रिहाइश नहीं थी। और अब ये जो ड्राई मौसम है, ज़ाहिर है इसमें आगों का सिलसिला बढ़ जाता है क्योंकि इसमें हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से होता है ये है कि खुश्क साली होती है और जो चीज़ें आम दिनों में 100 सेंटीग्रेड पर जैसे लकड़ी सुलगना शुरू होती है तो वो इन दिनों में 50 सेंटीग्रेड पर फौरी तौर पर आग पकड़ लेती है और इसमें थोड़े से नेग्लिजेंसी के कॉन्सेप्ट भी बढ़ जाते हैं क्योंकि जितने भी सनती इलाके हैं वहाँ के वॉचमैन्स वगैरह खुली हवाएं होती हैं, उनका काम ये होता है कि जो वॉचमैन है उन्होंने अपने लकड़ियाँ जला ली, हाथ अपना उस पर सेक रहे हैं और इसी तरीके से जो वायरिंग्स के ऊपर आम दिनों में ये लोग पेडिस्टर फैन वगैरह चला रहे होते हैं उसी पे हीटर चलाना शुरू कर देते हैं। तो आग तो खुद कभी भी नहीं लगती ना, आग हमेशा जो लगती है नेग्लिजेंसी लापरवाही की वजह से लगती है। चीफ फायर ऑफिसर KMC फायर ब्रिगेड हमारे साथ मौजूद थे हुमायूं खान। उन्होंने डिटेल के साथ बताया कि इस साल में कितनी आगे लगी और साथ साथ उन्होंने मशवरा भी दिया तमाम खास तौर पर जो तजारती मराकज़ हैं वहाँ के लोगों को और सनती जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को कि वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आग लगने के वाक़यात से महफूज रह सकते हैं। जी नाज़रीन, शादियों के सीज़न के आगाज़ के साथ ही आतिशबाजी के कारोबार में नुमाया इजाफा हुआ है।
मुख्तलिफ इलाकों में कायम पटाखों की होलसेल मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ गया है। दुकानदारों के मुताबिक बारात और वलीमे की तकरीबात में आतिशबाजी का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। मजीद बताएंगे दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि हमें पता है कि शादी का सीज़न जो है अराउंड द कॉर्नर है, दिसंबर का महीना है, शादी ब्याह के जो है सीज़न आ चुका है, शादियाँ वगैरह हो रही हैं और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ जो है चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। पटाखों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है शादियों के दरमियान में, और इसके अलावा पार्टी पॉपर्स वगैरह और भी मुख्तलिफ चीज़ें। तो हम इस वक्त एम ए जिनार रोड पर मौजूद एक होलसेल की शॉप पर मौजूद है, जहाँ पर मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। इनसे जानते हैं, मुझे बताएगा कि शादी का सीज़न है तो क्या जो है रुझान दिखने में मिल रहा है, क्या सेल्स हो रही हैं आपके पटाखों की? पटाखों की सेल बिल्कुल हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लोगों को होम डिलीवरियाँ दे रहे हैं यहाँ से। और दूसरा ये कि बच्चों के पटाखे वगैरह किसी को चाहिए होते हैं तो हम लोग यहाँ बुला लेते हैं और लोगों को दे देते हैं। तो मुझे बताइएगा कि मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे वैरायटी नज़र आ रही है पटाखों की, क्या क्या कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? भाई ये है कि ऊपर जाके जो ऊपर जाके कलर वगैरह निकलते हैं, आसमान पे जाके कलर वगैरह निकलते हैं, वो आइटम है। मतलब कोई ऐसा डेंजरस आइटम नहीं है जिससे कोई खतरा हो, और बच्चे भी चला सकते हैं, वो आइटम है हमारे पास। पटाखों के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? पटाखों के अलावा बच्चों के मेहंदी वगैरह के आइटम होते हैं, लेकिन वो भी रखे नहीं है। अभी कुछ जगह अच्छी मिलती है तो वहाँ इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि कोई भी जानलेवा यहाँ पे चीज़ें मौजूद नहीं है। पटाखे भी ऐसे हैं जो ऊपर जाके जो है कलर वगैरह छोड़ सकते हैं, कोई जानलेवा नहीं है। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, बड़ों के लिए भी सेफ़ हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें वगैरह मौजूद हैं, पार्टी पॉपर्स वगैरह और भी चीज़ें जिसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी ब्याह के सीज़न को और भी मज़ेदार और भी इसको जो है अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो आएँ। और इनका ये भी कहना था कि ऑनलाइन भी जो है वो काम कर रहे हैं। और मेरे कैमरा मैन दिखा भी सके अहमद, तो कितनी वैरायटी है इस शॉप के अंदर कि यहाँ पे हर किस्म के पटाखे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं थे। वहाँ पे हर प्राइस से मतलब जो है यहाँ पे होलसेल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ अगर आप जो है देखना चाह रहे हैं शादी ब्याह के सीज़न के अंदर चीज़ों को, पटाखों वगैरह को, तो यहाँ पे लाजमी आए क्योंकि शादियों का सीज़न भी है और साथ ही साथ न्यू ईयर भी है। तो इसके लिए ज़रूर आएँ यहाँ पे और विज़िट करें।